2027 में बीजेपी की राजनीतिक रफ्तार को थामने के लिए अखिलेश ने बनाई धांसू रणनीति। इस रणनीति के एक से बढ़कर एक लेयर में फंसेगी बीजेपी। अखिलेश ने 2027 में चुनाव को जीतने का बनाया खास प्लान, कार्यकर्ताओं के सामने किया ऐलान, बता दिया इस राह पर चलोगे तो साइकिल यूपी में दौड़ेगी। आपसी झगड़े में बिजी बीजेपी को अखिलेश का खुला चैलेंज, पहले उपचुनाव में हराएंगे फिर 2027 की लड़ाई में देंगे बात। राजनीति की दुनिया में जिनका बसेरा होता है वो अगर चाह लें चैन की जिंदगी कुछ पल के लिए जी ली जाए तो उसी वक्त उस नेता का हाई जोश लो लेवल पर पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में विरोधी हावी हो जाते हैं। अब लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इससे गांठ बांध लिया है, इस मंत्र को अपनी राजनीति की जिंदगी में सिद्ध कर लिया है। तभी तो देखिए अभी 2024 की लड़ाई में अपनी पार्टी सपा को सम्मान दिलाने के बाद आराम करने के मूड में नहीं। अखिलेश ने 2024 में ही 2027 के अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगता है दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। वो किसी भी कीमत पर सीएम की कुर्सी में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। जैसे कभी कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक से अपनी पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला उन्हें मात देकर अखिलेश ने लिया। अब अखिलेश की आंखों में बस एक ही लक्ष्य है, यूपी की वो गद्दी फिर से वापस अपने कब्जे में ली जाए जिस पर योगी बैठे हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में हारी हुई सीटों पर अभी से काम शुरू कर दिया है। इनमें से हर विधानसभा क्षेत्र में सुनिश्चित किया जा रहा है कि बूथ कमेटियां लगातार सक्रिय रहें। न्यूनतम 5 कार्यकर्ता ऐसे रहें जो पार्टी की नीतियों को हर घर तक पहुंचाएं। सपा सूत्रों के मुताबिक इस अभियान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद समीक्षा कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा, रालोद और सुभाषपा ने मिलकर लड़ा था। सपा को 111, रालोद को 8 और सुभाषपा को 6 सीटों पर सफलता मिली। इस तरह सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली। सपा ने खुद 345 सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारे थे। अब रालोद और सुभाषपा सपा से अलग हो चुके हैं, इसलिए सपा ने अपनी जीती 111 सीटों के साथ ही अन्य 291 सीटों पर फोकस बढ़ाने का फैसला किया है। सपा की जिला और शहर इकाइयों को कहा गया है कि इन 291 सीटों पर बूथ कमेटियों का न सिर्फ गठन हो बल्कि उनकी सक्रियता भी बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बूथ कार्यकर्ताओं के लिए समय समय पर जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में बुलाकर प्रेरित करने की योजना भी बनाई गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को 32.1% वोट मिले थे। आगामी विधानसभा चुनाव में सपा ने अपने पदाधिकारियों को 45% से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया है ताकि सरकार बनाने में कोई दिक्कत न आए। दरअसल समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक 3 अगस्त को लखनऊ में हुई, जिसमें आगामी विधानसभा के उपचुनाव में जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। अम्बेडकर वाहिनी के नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में बाबा साहब वाहिनी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्तर पर तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाना है, गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करना है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि पीडीए की मजबूती के लिए हमें प्रयासरत रहना होगा।